हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश। आप लोग आदिकाल का नामकरण तो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। आज हम लोग आदिकाल का नामकरण याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आदिकाल का नामकरण याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है चारण काल। क्या है? चारण काल। देखिए, चारण काल क्या होता है? चारण काल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चारण मतलब चरण, समझ सकते हैं? चारण का मतलब चरण, सब समझ सकते हैं? ठीक है, हम लोग अगर चरण समझ सकते हैं तो यहाँ देखिए, गिरियर्सन। गिरियर्सन से हम लोग गिरना समझ सकते हैं, झुकना, प्रणाम करने के लिए गिरना झुकना, समझ सकते हैं ना? समझ सकते हैं। तो चारण काल है ना, चारण, चरण में गिरना, गिरियर्सन। तो चारण काल, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। पहला याद हो गया, चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। हम गिर रहे हैं उनके चरणों में। और यह है फेक। हो सकता है कि वो चरणों में नहीं गिर रहा हो और फेंक रहा हो। याद हो जाएगा, चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन और फेंक। याद हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रारंभिक काल। अब एक बात बताइए, कोई भी काल जब प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो वो क्या रहता है? मिश्र रहता है। वो क्या रहता है? मिश्र रहता है, यानी मिला जुला रहता है ना? और मिला जुला रहता है और क्या रहता है? उसमें बहुत सारी चीजें गुप्त रहती है, खुलकर बाहर नहीं आई हुई होती है। तो प्रारंभिक काल को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र रहती है तो मिश्र बंधु, और कुछ कुछ गुप्त रहती है तो गणपति चंद्र गुप्त। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखेंगे अब बीज वपन का। अब बताइए, हम लोग बीज रोपण करते हैं ना? करते हैं बीज रोपण। तो बीज रोपण जो हम लोग गांव में महिलाएं सबको जो लगाते हैं बीज रोपण करने के लिए, या किसी मजदूर को लगाते हैं, तो उनमें देखते हैं कि सबसे अच्छा बीज रोपण कौन करता है, उसमें सबसे ज्यादा वीर कौन है, उनमें से सबसे ज्यादा वीर कौन है बीज को रोपण करने के लिए, है ना? सबसे ज्यादा वीर कौन है हम लोग ढूंढते हैं ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। तो बीज वपन मतलब वीर। वीर नहीं, उनमें से हम क्या खोजते हैं? महावीर खोजते हैं। बीज रोपने के लिए वीर नहीं, महावीर खोजते हैं। तो बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल यानी राम भगवान का, यानी राम भगवान का जो है वीर गाथा, हम लोग उनकी वीरता के गाथा को जो है कहते हैं, सुनाते हैं, है ना, एक दूसरे को। तो रामचंद्र शुक्ल की जो है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या क्या था? वीर गाथा काल, है ना? वीर गाथा काल याद हो जाएगा। रामचंद्र जी की हम लोग वीर गाथा, वीरता की गाथा को सुनाते हैं। वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अब देखते हैं पांचवा नंबर, सिद्ध सामंत काल। देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सांकृत्यायन, है ना? सांकृत्यायन से हम लोग समझ सकते हैं संस्कृत, और संस्कृत में बहुत सारे सिद्ध हुए हैं। संस्कृत में बहुत सारे सिद्ध हुए हैं, तो हम लोग याद रख सकते हैं सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, वीर काल। क्या देखेंगे? वीर काल। अब बताइए, वो से वीर, वो से विश्वनाथ, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए हम भूल भी सकते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं क्या? विश्वनाथ। विश्व में बहुत सारे वीर हुए हैं, विश्व में बहुत सारे वीर हुए हैं। वीर काल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्व में बहुत सारे वीर हैं, यानी वीर काल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब लोग देखते हैं संधि काल, है ना? संधि काल आप लोगों ने जीके जीएस में पढ़ा होगा, वर्मा की संधि, है ना? वर्मा की संधि। तो संधि काल एवं चारण काल, है ना? संधि काल एवं चारण काल, वर्मा यानी राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण संधि काल भी कहा था और चारण काल भी कहा था। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा याद होने में। संधि काल एवं चारण काल, राम कुमार वर्मा। वर्मा की संधि हुई थी, यानी संधि काल एवं चारण काल
राम कुमार वर्मा। चलिए अब आगे देखते हैं, 8वां नंबर है ना, आदिकाल। तो देखिए आदिकाल का नामकरण जो है आदिकाल किसने दिया था, है ना। आदिकाल का जो नामकरण दिया था, आदिकाल किसने दिया था, तो किसने दिया था हम लोग देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आदिकाल मतलब आज से प्रारंभिक अवस्था का काल, है ना, आज से प्रारंभिक अवस्था का काल। तो प्रारंभिक अवस्था काल तो आज से हजारों वर्ष पीछे, आज से हजारों वर्ष पीछे, तो हजारों वर्ष पीछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आदिकाल इस जो हिंदी साहित्य है उसको शुरुआती समय आदिकाल, यानी आज से हजारों वर्ष पीछे। तो कैसे याद करेंगे, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जयकाल। जयकाल का नामकरण किसने किया था, तो जयकाल का नामकरण जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने किया था। किसने किया था, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। कैसे याद करेंगे इसको, तो देखिए जयकाल, देखिए जब रमाशंकर, राम जोड़ शंकर, है ना, रमाशंकर राम जोड़ शंकर, जब राम प्लस शंकर, राम भगवान और शंकर भगवान जब एक साथ हो तो उनका क्या होगा, जय जयकार होगा, जय जयकार होगा। रमा शंकर शुक्ल रसाल, रमा शंकर राम जोड़ शंकर एक साथ है तो उनका जय जयकार होगा, जयकार, कोई दिक्कत, जयकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, क्या है अगला, आधार काल। आधार काल कैसे याद करेंगे हम लोग आधार काल को, तो देखिए आधार काल का नामकरण सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने किया है, ठीक है। हम लोग याद करते हैं आधार काल, जब हम कोई चीज का आधार रखते हैं, ठीक है, कोई चीज का नींव रखते हैं तो हम लोग कैसे मन से रखते हैं, सुमन से रखते हैं, अच्छा मन से रखते हैं, सुमन से रखते हैं। और जो है वो अवस्था कैसी होती है, तो अवस्था का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई चीज हम लोग जो नींव रखते हैं, आधार रखते हैं, तो सुमन होना चाहिए, और हम अवस्था भी देखते हैं, परिस्थिति भी देखते हैं कैसा है। तो आधार काल का नामकरण सुमन राजे और मोहन अवस्थी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अपभ्रंश काल। अब क्या है, अपभ्रंश काल। तो अपभ्रंश काल का नामकरण किसने किया था, अब बताइए। अभी जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, है ना, हिंदी किसका रूप है, हिंदी तो अपभ्रंश का ही रूप है। अपभ्रंश से ही जो है धीरे 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 करके क्या बना है, हिंदी बना है। तो अपभ्रंश से ही धीरे 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 करके हिंदी बना है। तो अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, क्या हो जाएगा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, है ना। और क्या हो जाएगा, बच्चन सिंह, और क्या हो जाएगा, बच्चन सिंह। अपभ्रंश तो हिंदी का बच्चा ही था, मान सकते हैं, अपभ्रंश का था, हिंदी का एक बच्चा रूप था। तो अपभ्रंश काल जो है धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहे थे। कैसे याद करना है, तो अपभ्रंश काल जो है हिंदी का ही एक रूप है अपभ्रंश, उसे धीरे 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 बनने में टाइम लगा, है ना, हिंदी बना उसको बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे हुआ। तो अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह, हिंदी का एक बच्चा रूप ही है अपभ्रंश, कोई दिक्कत। अब लोग देखेंगे उद्भव काल, है ना, क्या है, उद्भव काल। नाम से ही स्पष्ट है, उद्भव काल, उद्भव नाम से ही पता चल रहा है, भव देव वासुदेव, है ना, उद्भव काल वासुदेव सिंह। या अगर नाम से अगर नाम से आपको याद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे याद कीजिए कि हम सभी जो है वासुदेव के संतान है ना, उन्हीं से हम सभी का उद्भव हुआ है, ऐसे मान सकते हैं। उद्भव काल वासुदेव सिंह, कोई दिक्कत। देखिए अब हम लोग देखेंगे संक्रमण काल। अगर देखिए किसी को संक्रमण हो जाता है हम लोग उनसे दूरी बनाते हैं, लेकिन राम जी जो है, राम भगवान जो है उनसे दूरी नहीं बनाते हैं, उनके साथ खेला करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। तो संक्रमण काल का नामकरण किसने किया था, तो राम खेलावन पांडे, राम खेलावन पांडे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को आदिकाल का नामकरण किसने किया था याद हो गया होगा। तो आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ऐसा टॉपिक जो आपको याद नहीं होते हैं या याद होते हैं लेकिन वो आप भूल जाते हैं, वैसे टॉपिक को हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए।